हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज आई की स्टूडियो। मैं लखन भारद्वाज आपका अपने करंट अफेयर शो में स्वागत करता हूं। आज हम 28-29 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, क्योंकि किसी की वजह से कल हमारी वीडियो नहीं आ पाई थी। तो आज हम दोनों दिन 28-29 जुलाई करंट अफेयर आपसे डिस्कस करेंगे और मैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको सारे फैक्ट बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। मैं लास्ट में आपसे होमवर्क का क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज की करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द चौक चौराहा रोड इज रिनेम्ड बाई लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन द मेमोरी ऑफ हूम। इसका मतलब ये है, लखनऊ नगर निगम द्वारा चौक चौराहा सड़क का नाम किसके नाम पर रखा गया। मतलब लखनऊ में एक चौराहा है जिसका नाम है चौक चौराहा, तो उसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लालजी टंडन। लालजी टंडन हमारे पूर्व मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, इनका निधन हो गया है और इन्हीं की याद में लखनऊ नगर निगम ने चौक चौराहे का नाम बदलकर लालजी टंडन चौराहा कर दिया है। क्या कर दिया है? लालजी टंडन चौराहा। ये कौन थे? ये मध्य प्रदेश के पूर्व गवर्नर थे, लालजी टंडन। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्रॉस एनपीए ऑफ बैंक में राइज टू डैश बाई मार्च 2021। इसका मतलब ये है, आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2021 तक बैंक का सकल एनपीए कितना बढ़ सकता है। एनपीए मींस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो उसका परसेंट कितना बढ़ सकता है 2021 तक। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 12.5%। ये आरबीआई का एनपीए बढ़ सकता है मार्च 2021 तक। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो बैंक से लोन लेते हैं, जो बैंक नहीं चुका पाते हैं लोग, तो बैंक का एनपीए हो जाता है। तो वो परसेंटेज कितना बढ़ सकता है, बैंक को कितना घाटा हो सकता है एनपीए में, उसका परसेंटेज दे रखा है 12.5%। हम आरबीआई की बात कर रहे हैं। आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। कब हुई थी? 1935 में। तो एनपीए कितना रहेगा मार्च 2021 तक? 12.5%। आप याद रखिएगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन ऑनर्ड with Legend of Animation Award 2020। Legend of Animation Award 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड किसको मिला है 2020 का? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अर्नब चौधरी। अर्नब चौधरी ये फिल्म डायरेक्टर हैं और इनको लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा। देखें इसके बारे में। तो एनिमेशन मास्टर समिट एएमएस द्वारा किसके द्वारा दिया जाता है? एनिमेशन मास्टर समिट एएमएस द्वारा 2020 डिजिटल संस्करण के तहत टूनूज मीडिया ग्रुप, किसके द्वारा? टूनूज मीडिया ग्रुप द्वारा शुरू किए गए लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार से मरणोपरांत एनिमेशन निर्देशक अनूप चौधरी को दिया गया। मतलब अर्नब चौधरी का तो निधन हो गया है, उनकी वाइफ को यह पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में अमूल्य योगदान के लिए दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, 2020 का एनिमेशन लीजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड अर्नब चौधरी को दिया गया। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 28 जुलाई। व्हाट इज द थीम ऑफ 2020 वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे? इसका मतलब ये है, हर साल 28 जुलाई को, मतलब 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और 2020 की हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या है या विषय क्या है? एक तो आपको आंसर यहाँ से मिलता है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 28 जुलाई को। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। अच्छा, 2020 की थीम क्या है? तो 2020 थीम है ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य, ये है 2020 की थीम। किसकी? विश्व हेपेटाइटिस दिवस की। और ये कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे क्यों मनाया जाता है? हेपेटाइटिस बीमारी की अवेयरनेस के लिए इसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया वॉज हेल्ड इन विच सिटी? इसका मतलब ये है, भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा मंत्रियों की वार्ता किस शहर में आयोजित की गई? ऐसा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ये समिट आयोजित की गई भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। और
बात करें हम इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया कैपिटल क्या है? जकार्ता। तो इन दोनों देशों के बीच रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। 300 years old Kali temple is reconstructed by in which country with the support of India? 300 साल पुरानी काली मंदिर का पुनर्निर्माण किस देश में भारत के सहयोग से किया जा रहा है या किया गया है? तो एक मंदिर कहाँ पर है जो 300 साल पुराना है, काली मंदिर, और ये किस देश में बनाया जा रहा है, इसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में 300 साल पुरानी काली मंदिर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है भारत के सहयोग से। कहाँ पे? बांग्लादेश में। बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका, और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना, ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, ध्यान रखिएगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया? ये बुक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ये नामक पुस्तक को किसने लिखा? मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विरल वी आचार्य। ये डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के, विरल वी आचार्य, और इन्होंने ये पुस्तक लिखी क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक को किसने लिखा है? विरल वी आचार्य ने। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। द सीआरपीएफ राइजिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया ऑन विच डेट? पूरे भारत में सीआरपीएफ की स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो सीआरपीएफ का जो फाउंडेशन डे है वो कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 27 जुलाई को, 27 जुलाई को मनाया जाता है सीआरपीएफ का फाउंडेशन डे। देखते हैं इसके बारे में। सीआरपीएफ वाज रेस्ड ऑन 27 जुलाई 1939। स्थापना कब हुई थी सीआरपीएफ की? 27 जुलाई 1939 को। और पहले इसका जो नाम था ब्रिटिश काल में, इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, और अब बाद में इसका नाम क्या हो गया? तो 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इसका नाम कर दिया गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, मतलब सीआरपीएफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सीआरपीएफ का नाम कब बदला गया, तो आपका आंसर रहेगा 1949 में। और पहले नाम क्या था ब्रिटिश काल में? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को। ये जो फाउंडेशन डे था ये 82 का, मतलब 82वां फाउंडेशन डे था सीआरपीएफ का, जो 27 जुलाई 2020 को मनाया गया। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया TRIFED has entered into a partnership with which IIT for the उन्नत भारत अभियान UBA? इसका मतलब ये है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ TRIFED ने उन्नत भारत अभियान मतलब UBA के लिए किस IIT के साथ या किस टीम के साथ समझौता किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, IIT दिल्ली के साथ। IIT दिल्ली के साथ TRIFED ने समझौता किया है। क्या किया है? MOU। किसके लिए? उन्नत भारत अभियान के लिए। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री बिल्ट वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल? इसका मतलब ये है किस देश ने दुनिया की पहली विद्युतीकृत मतलब इलेक्ट्रीफाइड रेल सुरंग का निर्माण किया? ये किसने किया है? ये दुनिया की पहली इलेक्ट्रीफाइड रेल सुरंग है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। भारत ने, अपने देश भारत ने इस सुरंग का निर्माण किया। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड है। देखते हैं इसका निर्माण कहाँ किया गया है। तो इंडिया बिल्ड 1 किलोमीटर लॉन्ग वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड टनल। ये इसकी लंबाई कितनी है? इस सुरंग की लंबाई है 1 किलोमीटर, और ये डबल स्टैक कंटेनर्स के लिए बनाई गई है। डबल स्टैक कंटेनर होते हैं उनके लिए बनाई गई है। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये अरावली जो माउंटेन है उनको काटती हुई सोहना हरियाणा तक है। कहाँ तक? सोहना हरियाणा में। तो ध्यान रखिएगा, जो वर्ल्ड की फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल है वो इंडिया ने बनाई, और कहाँ पर है? सोहना हरियाणा में। ये प्रोजेक्ट को तैयार किसने किया? तो इस प्रोजेक्ट को तैयार किया DFFCIL मतलब डेडिकेटेड राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसको तैयार किया। तो ध्यान रखिएगा, ये वर्ल्ड की फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल है।
मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन कंपनी हैज़ बिकम सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी इन द वर्ल्ड? कौन सी भारत की कंपनी, मतलब भारत की कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बन गई है? कौन सी कंपनी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL। इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? मुकेश अंबानी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की सबसे मूल्यवान दूसरे नंबर पर कंपनी बन गई है। सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पब्लिक सेक्टर बैंक टू सिक्योर इट्स इंटरनेट बैंकिंग चैनल्स? किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग चैनलों को सुरक्षित करने के लिए, मतलब सिक्योर करने के लिए यूनिकॉइन के साथ MOU किया है या भागीदारी की है? ये कौन सी बैंक है? ऐसा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने इंटरनेट बैंकिंग चैनलों को सुरक्षित करने के लिए यूनिकॉइन के साथ साझेदारी की है, तो ध्यान रखिएगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे सोमालिया का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो सोमालिया के प्रधानमंत्री कौन है? ऐसा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मेहदी मोहम्मद गुलत। मेहदी मोहम्मद गुलत को सोमालिया का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इनका नाम याद रखिएगा, मेहदी मोहम्मद गुलत। किसके, कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? सोमालिया के। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। हिचमे मेचेची हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हिचमे मेचेची, इनका थोड़ा अजीब सा नाम है, हिचमे मेचेची। ये किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? तो हिचमे मेचेची कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ट्यूनीशिया के। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। किसको? हिचमे मेचेची को। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। जुयान 303 is the high resolution mapping satellite of which country? इसका मतलब ये है जुयान 303 किस देश का उच्च रेजोल्यूशन मैपिंग उपग्रह है? इसका नाम है जुयान 303। ये किस देश का मैपिंग उपग्रह है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चाइना का। चाइना का मैपिंग उपग्रह है, मैपिंग सैटेलाइट है, इसका नाम है जुयान 303। ये किसने लॉन्च किया है? चाइना ने, चीन ने लॉन्च किया है इसको। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्टोरस इज अ मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी? एस्टोरस किस एजेंसी, अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? किस एजेंसी का मिशन है? इसका नाम है एस्टोरस। क्या नाम है? एस्टोरस, ASTHROS। ये किस एजेंसी का है? ऐसा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नासा का। किसका ये मिशन है? नासा का। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का ये अंतरिक्ष मिशन है जिसका नाम है एस्टोरस। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट इज गोइंग टू होस्ट 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन 2021? 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स मतलब KIYG के चौथे संस्करण 4th एडिशन की मेज़बानी करने वाला राज्य कौन सा है? मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो 4th संस्करण है इसकी मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? ऐसा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेज़बानी। कौन होस्ट करेगा? हरियाणा। देखते हैं इसके बारे में। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू, मतलब हमारे जो खेल मंत्री हैं, युवा एंड खेल मामलों के मंत्री किरण रिजिजू, और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। तो खेल मंत्री किरण रिजिजू और मनोहर लाल खट्टर ने अनाउंस किया कि 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 हरियाणा होस्ट करेगा। कौन? हरियाणा। और ये जो अनाउंस हुई ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अनाउंस किया गया। ये कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? हरियाणा में। तो पंचकुला एक जिला है हरियाणा का, वहाँ पे आयोजित किए जाएंगे ये गेम्स 2021 में। कौन से? खेलो इंडिया यूथ गेम 2021। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड?
द इंडिया वे स्टडीज़ फॉर अ अनसर्टेन वर्ल्ड, इस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडिया वे स्टडीज़ फॉर अ अनसर्टेन वर्ल्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एस जयशंकर। एस जयशंकर ने इस पुस्तक को लिखा। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं। ये हमारे कौन है? ये हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, मतलब हमारे विदेश मंत्री। कौन? एस जयशंकर। और इन्होंने इस पुस्तक को लिखा जिसका नाम है द इंडिया वे स्टडीज़ फॉर अ अनसर्टेन वर्ल्ड। किसने लिखा है? एस जयशंकर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द मोबाइल ऐप विच इज लॉन्च्ड बाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज हर्षवर्धन। इसका मतलब ये है वो कौन सा ऐप है जिसे केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। उस मोबाइल ऐप का नाम बताइए जिसे केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने लॉन्च किया। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मौसम। मौसम नाम का ऐप लॉन्च किया है हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने। देखते हैं इसके बारे में। ऑन 27 जुलाई, मतलब 27 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का फाउंडेशन डे था। कब था? 27 जुलाई को 14वां फाउंडेशन डे था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का। तब हर्षवर्धन, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस हैं, उन्होंने मोबाइल ऐप लॉन्च किया मौसम। किसने? हर्षवर्धन ने लॉन्च किया ऐप मौसम। ये हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस हैं। कब क्यों लॉन्च किया? 14वें फाउंडेशन डे पर। ये किसने डिज़ाइन किया है? ये ऐप डिज़ाइन किया है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड टॉपिक्स, ICRISAT, डिजिटल एग्रीकल्चर यूथ टीम और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी मतलब IITM पुणे और IIMD मतलब इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इन तीनों ने मिलकर इस ऐप को बनाया है जिसका नाम है मौसम। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ फ्री वेबसाइट पोर्टल नेम रोजगार बाजार जॉब फॉर जॉब सीकर एम्प्लॉयर। इसका मतलब ये है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सरकार ने, किस राज्य की सरकार ने नौकरी चाहने वाले, मतलब जो नौकरी चाहते हैं, उन नियोक्ताओं के लिए रोजगार बाजार नाम से एक मुफ्त वेबसाइट पोर्टल लॉन्च किया। तो रोजगार बाजार कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ऐसा करेक्ट आंसर है दिल्ली। दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है जिसका नाम है रोजगार बाजार। एक मुफ्त मोबाइल वेबसाइट पोर्टल है जिसके थ्रू जॉब ले सकेंगे जो लोग जॉब चाहते हैं। किसने लॉन्च किया? दिल्ली ने। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और वहाँ के डिप्टी गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। जो इससे पहले मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो ये था, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? मतलब विच ईयर वाज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाय यूनाइटेड नेशन। तो कौन सा ईयर था? इसका करेक्ट आंसर है 2021। 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स घोषित कर दिया गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा। अच्छा, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, इसका ना आंसर मुझे आप कमेंटों से कमेंट करके बताइएगा और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा। कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डेट। कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा। और सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। आज हमने 28 और 29 जुलाई के करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस किए। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप मुझे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल पर ही फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।